जय हिंद साथियों। आज हम स्टैटिक जीके का एक बेहतरीन टॉपिक भारत एवं विश्व के महत्वपूर्ण जलप्रपात एवं भारत के समुद्री तट एवं बंदरगाह के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में बन जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम विश्व के जलप्रपात देखेंगे। विश्व के जलप्रपात में 3 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। पहला जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ये भी पूछ लेता है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर। अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात। वेनेजुएला में स्थित है। सहायक कोरोना नदी पर स्थित है। ओरोनिको की सहायक ओरोनिको है। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर स्थित है एंजल जलप्रपात। वेनेजुएला में स्थित है। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात। तीसरा जलप्रपात पूछ लेता है विक्टोरिया जलप्रपात। अफ्रीका में स्थित है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तीनों का नाम याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात। यह विश्व के 3 जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देख लेते हैं भारत के जलप्रपात को। भारत के जलप्रपात में जोग, इसका नाम गरशुप्पा भी है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जोग जलप्रपात। यह कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जोग जलप्रपात। यह कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 254 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है गोकक जलप्रपात। यह कर्नाटक के बेलगाम जिला में स्थित है, घाट प्रभा नदी पर। जलप्रपात का नदी याद रखिएगा, किस नदी पर स्थित है और किस जगह स्थित है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, शिव समुद्रम। यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है, यन्ना जलप्रपात। अगला है धुआंधार जलप्रपात। कहाँ स्थित है, जबलपुर के नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर नर्मदा नदी। चूलिया जलप्रपात ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा, राजस्थान के चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट है, रांची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। नदी का नाम याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम, धुआंधार और हुंडरू, ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब है भारत के समुद्री तट, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। भारत के समुद्री तट से देख लेते हैं। पहला तट है काठियावाड़ तट। गुजरात का जो तट है इसे हम काठियावाड़ तट कहते हैं। कोंकण या सह्याद्री तट महाराष्ट्र और गोवा का जो क्षेत्र है उसके तट को हम कौन सा तट कहते हैं, कोंकण या सह्याद्री तट। अगला है केनारी या कन्नड़ का तट। यह कर्नाटक में स्थित है। केनारी या कन्नड़ का तट कर्नाटक के तट को कहते हैं। तो केनारी तट कर्नाटक के तट को। मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं, मालाबार तट। कोरोमंडल तट वेरी इंपॉर्टेंट है। कावेरी तथा कृष्णा नदी जहाँ पर मिलती हैं उसके बीच के क्षेत्र को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के भाग का आधा आधा मिलता है, तब जाके कोरोमंडल तट बनता है। भी हम मैप में समझाएंगे। उत्तरी सरकार तट है, कृष्णा नदी से लेकर महानदी के बीच का जो क्षेत्र है वह उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत आता है। इसका आधा आंध्र प्रदेश का भाग और आधा उड़ीसा भाग मिलकर बनता है। उत्कल तट यह महानदी से लेकर हुगली नदी के बीच का क्षेत्र होता है। यह उड़ीसा का तथा पश्चिम बंगाल के भाग को मिलकर बनता है।
उत्कल तट। याद रखिए, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, किनारी तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट। चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। यह भारत का नक्शा है। पूरे भारत का जो समुद्री तट है वह 7,516 किलोमीटर है। पूरे भारत का जो समुद्री तट है टोटल 7,500 किलोमीटर है। 7,500 किलोमीटर है पूरे भारत का जो समुद्री तट है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है गुजरात का समुद्री तट। ये जो है समुद्री तट, ये गुजरात का तट है। इसे हम क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। गुजरात के समुद्री तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। गुजरात के समुद्री तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। और जो यहाँ से मुंबई से लेकर गोवा तक का क्षेत्र है, यहाँ पे गोवा है, मुंबई से लेकर गोवा तक का क्षेत्र, इसको हम कोंकण या सह्याद्री तट कहते हैं। मुंबई से लेकर गोवा तक का क्षेत्र कोंकण या सह्याद्री तट। इसके बाद है कर्नाटक वाला क्षेत्र, जो कर्नाटक तक है, इसको हम कन्नड़ तट, कन्नड़ या किनारी तट कहते हैं। याद रखिएगा नाम, कन्नड़ या किनारी तट कहाँ का है? कर्नाटक वाला क्षेत्र है। उसके बाद आ जाता है केरल वाला क्षेत्र, इसको हम मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट, केरल वाले क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद इधर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का जो आधा भाग है, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। नाम याद रखिएगा, कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आधा आंध्र प्रदेश को लेकर कोरोमंडल तट बनता है। इसके आगे आधा आंध्र प्रदेश तथा आधा उड़ीसा को मिलाकर आधा आंध्र प्रदेश तथा आधा उड़ीसा के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और आधा उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को उत्कल तट कहते हैं। याद रखिएगा नाम, काठियावाड़ तट गुजरात का है, कोंकण तट महाराष्ट्र का है तथा गोवा का कोंकण तट है, कर्नाटक का किनारी या कन्नड़ तट है, केरल का मालाबार तट है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा मिलाकर उत्तरी सरकार तट है, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल मिलाकर उत्कल तट है। यहाँ पे कावेरी नदी तथा कृष्णा नदी है, इसके बीच का तट कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी है, यहाँ पे गोदावरी नदी है, इसके बीच का तट उत्तरी सरकार तट है। यहाँ पे गोदावरी नदी है तथा यहाँ पे महानदी है, इसके बीच के तट को उत्कल तट, सॉरी एक नाम भूल गए। इधर कृष्णा नदी से लेकर महानदी के बीच का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी से लेकर महानदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और महानदी से लेकर हुगली नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसी को उत्कल तट कहते हैं। आगे है बंदरगाह। बंदरगाह, भारत में कई बंदरगाह पाए जाते हैं, जिसमें कुछ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट भी अब ऑपरेट हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। पूछ लेता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। यह ज्वारीय बंदरगाह है, मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ज़्यादातर निर्यात ही किया जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी ज़्यादातर यहाँ से निर्यात ही किया जाता है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अगला है मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कांडला बंदरगाह। आगे देख लेते हैं। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसे हम JNPT भी कहते हैं। JNPT, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह सबसे आधुनिक बंदरगाह है, क्योंकि यह अभी नया नया बना है JNPT। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे आधुनिक बंदरगाह है। अगला है मुर्मुगांव बंदरगाह। यह भी मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह भी मुंबई में स्थित है।
मुर्मुगांव बंदरगाह यह गोवा में स्थित है। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। यह ज्वार नद पर यानी इस्सुरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह बंदरगाह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यानी मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मंगलौर बंदरगाह, यह कर्नाटक में स्थित है। मंगलौर बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह यह केरल में लैगून पर स्थित है। केरल में लैगून झील पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह, यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह। अगला है चेन्नई बंदरगाह, वर्तमान में ऑपरेशन में सबसे पुराना बंदरगाह है। यानी जो वर्तमान में चल रहा है, जितने भी कार्यशील बंदरगाह हैं उसमें सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। ये भी तमिलनाडु में है। अगला है एन्नौर बंदरगाह, यह पहला कॉरपोरेट आधारित बंदरगाह है। यानी प्राइवेट सेक्टर का पहला कॉरपोरेट आधारित बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह सबसे सुरक्षित, सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ पर मरम्मत की भी व्यवस्था है। इसके आसपास के क्षेत्रों में मरम्मत की व्यवस्था है। इसके सामने पहाड़ी स्थित है, बगल में ऑयल रिफाइनरी स्थित है। मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, इसके जस्ट सामने पहाड़ी स्थित है, उसी के बीच में इस बंदरगाह को रखा गया है। तो यह सबसे सुरक्षित, क्योंकि ये इधर से अगर लहरें आएंगी समुद्र की, इसी पहाड़ी से टकरा जाएंगी, भीतर तो जा नहीं पाएंगी। तो यह सुरक्षित भी है। और सब यहाँ पर इसके बगल में ही मरम्मत की व्यवस्था, जहाज़ों के मरम्मत की व्यवस्था है। इसके सामने पहाड़ी स्थित है, इसके बगल में ऑयल रिफाइनरी भी स्थित है। यहीं से तेल जाकर ऑयल रिफाइनरी में चला जाता है, इम्पोर्ट होकर। अगला है पारादीप बंदरगाह, यहाँ पर चावल का आयात निर्यात होता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर चावल का आयात निर्यात होता है और भारी जल का भी आयात निर्यात होता है। भारी जल यानी D2O, यह नाभिकीय चीज़ों में काम आता है। भारी जल D2O। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चावल के आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कोलकाता बंदरगाह, हुगली नदी पर है। यह एकमात्र नदी पत्तन बंदरगाह है। यानी एकमात्र नदी का बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है, जो हुगली नदी पर स्थित है। अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पूछ लेता है कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। देख लेते हैं। यहाँ गुजरात में स्थित है कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। और मुंबई में स्थित है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह और JNPT जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 2 बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात में गोवा में स्थित है मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है मंगलौर बंदरगाह। कर्नाटक में स्थित है मंगलौर बंदरगाह, कर्नाटक में स्थित है। और केरल में स्थित है, केरल में कोच्चि बंदरगाह। केरल में स्थित है कोच्चि बंदरगाह। तमिलनाडु में पहला तो तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। उड़ीसा में पारादीप है। कोलकाता में कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में। और पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। मैप में भी ध्यान से देख लीजिएगा। गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई और JNPT, गोवा में मुर्मुगांव बंदरगाह, कर्नाटक में मंगलौर, केरल में कोच्चि बंदरगाह, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम,
और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह जो हुगली नदी पर स्थित है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। हम आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।